नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस सब्जेक्ट को लेकर आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है बिजनेस स्टैटिस्टिक। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बीकॉम प्रोग्राम के अंदर सेमेस्टर 3 के अंदर ऑफर किया जाता है। इररिस्पेक्टिव कि आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, तीनों ही कैटेगरी के बच्चों के पास ये वाला सेम सब्जेक्ट रहने वाला है। इसका मतलब आज का वीडियो आप सभी तमाम लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन से पहले के जो 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं। करीब 11 दिसंबर को आपके एग्जाम होने हैं। 11 दिसंबर से पहले अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो इन 10 दिन का किस तरीके से बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करना है। जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया है वो कैसे रिवीजन करेंगे, जिन बच्चों ने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है वो किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, कहां से आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे। यानी आपका ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है ये वाला वीडियो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें मैं आपको इस वीडियो के दरमियान बताऊंगा तमाम चीजों पर आप लोग जरूर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। बहरहाल अब चलिए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली जो ये 10 दिन का समय माय डियर फ्रेंड्स आपके पास बचा हुआ है 11 दिसंबर से पहले का, इसको किस तरीके से बेस्ट वे में यूटिलाइज करना। देखिए हर बार मैं हमेशा आपको एक ही बात बताता हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, किसी भी विषय की प्रिपरेशन की बात कर लीजिए, सबसे पहली स्टेप माय डियर फ्रेंड्स हमारी यही रहती है कि हम उस सब्जेक्ट को एक तरीके से समझें। हमारा जो एग्जैक्टली जो सेशन चल रहा है 2025 दिसंबर एग्जामिनेशन 2025, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है हमारा रेगुलर एसओएल एनसी वेब का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर कितनी यूनिट्स रहने वाली है, उनका वेटेज क्या रहने वाला है, उन तमाम पर्टिकुलर यूनिट्स के बेसिस पे आपको कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर के अंदर कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें आपको समझनी होती है। उसके बाद ही आप लोग प्लानिंग कर पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीटली आपको यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये है, और जिन लोगों ने पढ़ाया हुआ है वो काफी आउटडेटेड सिलेबस है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये है, जिन लोगों ने पढ़ाया हुआ है एक बार आप लोग मान के चले कि कंटेंट आउटडेटेड है, लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, रेगुलर एसओएल एनसी वेब के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है। ऐसे में आप सभी के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज को समझना, कौन सी वीडियो आपको देखनी है, कौन सी वीडियो नहीं देखनी है। तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। बहरहाल अब चलिए चलते हैं और एग्जैक्टली सबसे पहली नजर मारते हैं हम अपने सिलेबस को लेकर के। अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स आपके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के अंदर आपको टोटल 5 यूनिट देखने को मिलती है। मैंने पहले भी बताया होगा, अगर आप लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो अपने आप में ये वाला सब्जेक्ट आपकी डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है। इसका मतलब 4 क्रेडिट का आपका ये सब्जेक्ट रहने वाला है, जहां पर आप लोग मान के चले 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जहां पर इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाएगा। और मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आपका 90 नंबर का पेपर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर एसओएल एनसीएफ तीनों ही कैटेगरी के अंदर, तो आप लोग मान के चले माय डियर फ्रेंड्स आपके सिलेबस को 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। क्लियर? तो आप लोग क्या मान के चल सकते हैं, 5 यूनिट्स के अंदर आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। अगर मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बताऊं, जो किताबें मैं फॉलो करता हूं, आप लोग ये मान के चले कि इन 5 यूनिट्स को ब्रेक डाउन किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर करीब करीब 8 से 9 चैप्टर के अंदर। आप लोग मान के चले 8 चैप्टर आपके टोटल बनते हैं जो आपको पढ़ने होंगे, जिनके बिहा पे आपका 90 नंबर का पेपर तैयार होता है। अब एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस को देखने से पहले काफी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर अगर हमें अब किताब खरीदनी हो तो कौन सी किताब खरीदेंगे। वैसे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप सभी अभी के टाइम पे किताब खरीदें। आप लोग हमारे नोट्स का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, वहां पे आपके मोर देन सफिशिएंट वो कंटेंट रहने वाला है। लेकिन जो भी बच्चे किताब खरीदना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक आती है जेके ठकराल के नाम से, आप याद रख लीजिएगा नाम। आपको अगर किताब खरीदनी है तो आप तो लोग जेके ठकराल की किताब खरीद सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज्यादा प्रीफर की जाने वाली किताब है, सबसे ब्यूटीफुल किताब है, जिसके अंदर से अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप लोग हमारा कंटेंट यूज करेंगे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, आपको किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आप देखते हैं आपके सिलेबस को
टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट के अंदर अगर आप लोग यूनिट 1 की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यूनिट 1 आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से जुड़ी हुई रहने वाली है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस एंटायर सिलेबस के अंदर तो कहीं ना कहीं वन ऑफ द लॉन्गेस्ट यूनिट आपकी ये रहने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस एंटायर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वल नहीं है, माने आपके इक्वल वेटेज नहीं है। जैसे अगर आप लोग इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो ये केवल और केवल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 9 मार्क्स की यूनिट आने वाली है, यानी आपका इक्वल वेटेज नहीं रहने वाला है। कोई यूनिट 22 मार्क्स की है, कोई यूनिट 27 मार्क्स की है, कोई यूनिट 18 मार्क्स की है, तो इक्वल वेटेज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर आप लोग पहली यूनिट आप लोग समझ गए हैं, पहली यूनिट आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की है। वहीं अगर आप लोग सेकंड यूनिट की बात करते हैं ना तो सेकंड यूनिट आपकी प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। काफी बच्चे खुश होंगे कि हमने 10th क्लास में हमारा प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। जिनके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं था एक बार उनसे जरूर कंफर्म कीजिएगा। जिनके पास 12th में मैथमेटिक्स था, अपने आप में वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर ये रहने वाला है प्रोबेबिलिटी। अच्छा खासा दिमाग आपका खाने वाला है, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको सीरियसली लीजिएगा। यूनिट 3 का टाइटल माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रहने वाला है आपका सिंपल कोरिलेशन, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन से जुड़ी हुई ये वाली यूनिट आपकी रहने वाली है। चौथी यूनिट माय डियर फ्रेंड्स टाइम सीरीज एनालिसिस रहेगा और पांचवी यूनिट मैंने आपको बता दी है इंडेक्स नंबर रहेगा। क्लियर है? ये आपको आपका एंटायर सिलेबस है जो 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस सिलेबस को अगर आप लोगों को मैं कंपाइल करके बताऊं तो केवल और केवल 8 चैप्टर बनते हैं जिनको हमें अपने दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना है, या फिर आप लोग दिसंबर के बाद भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी आपका एग्जामिनेशन डेट है, अगर आप लोग पर्टिकुलर सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके 8 चैप्टर रहने वाले हैं। अब इन चैप्टर को मैंने इस ऑर्डर में अरेंज किया है जिस ऑर्डर में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है। क्लियर? आगे बताऊंगा कंप्लीट किया है का क्या मतलब है। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने सबसे पहले नंबर पे इंडेक्स नंबर पढ़ा है। इंडेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया तो आपके 9 नंबर पक्के हो जाते हैं। सेकंड अगर आप लोग बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात करते हैं, मोमेंट सिक्यूनेस की आप लोग बात करते हैं, पांचवा आपका कोरिलेशन रहने वाला है, छठा आपका रिग्रेशन रहने वाला है और आपका सातवां एनालिसिस ऑफ द टाइम रहने वाला है, आठवां आपका प्रोबेबिलिटी रहने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स ये आपका एंटायर सिलेबस है और इसी सीक्वेंस में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग अपने सिलेबस को ऑफलाइन के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स काफी अच्छे से हम लोगों ने निपटाया है और ऑफलाइन के अंदर मैं आपको बताता चलूं इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने करीब करीब 35 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया है। यानी अगर आप लोग बात करते हैं इंडेक्स नंबर की, अगर आप लोग बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, अगर आप लोग बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, मोमेंट सिक्यूनेस की, कोरिलेशन की, रिग्रेशन की, एनालिसिस ऑफ टाइम की और प्रोबेबिलिटी की, इन तमाम चैप्टर्स को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल और केवल 35 घंटे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाले हैं और आपका एग्जामिनेशन 11 दिसंबर 2025 को होगा। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 29 दिसंबर है। आपके पास अभी भी माय डियर फ्रेंड 10 से 11 दिन पेंडिंग है, आप लोग ये मान के चले। और 10 से 11 दिन को अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो मेरे को केवल और केवल 35 घंटे चाहिए आप सभी के। अगर आप लोग 4-4 घंटा भी एक दिन का निकालते हैं, 4 घंटे का क्लास लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है 40 घंटे बनते हैं 10 दिन के अंदर, यानी कि ये सब्जेक्ट बहुत आराम से प्यार से निपट जाएगा। और अगर आप लोग इतना टाइम दे पाए तो आराम से आप लोग 9+ CGPA सिक्योर कर सकते हैं। जिस तरीके का कंटेंट मैं आपको देता हूं आप सभी जानते हैं। क्लियर है? अभी ऑफलाइन में कंप्लीट किया, आप सभी के कमेंट मैंने देखे। रिसेंटली मैंने अभी कमेंट देखा कि सर बिजनेस स्टैटिस्टिक में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। उससे पहले भी हम लोगों ने एक पोल डाला था, वहां पर काफी बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे और ये सब्जेक्ट एक दूसरे टीचर की बिना हेल्प के ले पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। हालांकि अब एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से तो हमें उतना लंबा खींचना नहीं है, 35 घंटे के अंदर हम अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं और एक तरीके से काफी न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो आप सभी के लिए प्लानिंग के ऊपर बनाता हूं। और अगर आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है एग्जामिनेशन से पहले, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर 35 घंटे में हमें सिलेबस पूरा करना है, उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बताता चलूंगा। क्लियर है? अगर आप लोग इस सेशन का PDF चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो के नीचे PDF कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोग PDF चाहते हैं। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन के टाइम पे काफी हेल्प होने वाली है आपकी उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अलॉन्ग विद जितनी भी PDF है मैं वहां पे आपको अपलोड कराने वाला हूं। क्लियर है? तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
सबसे बड़ी सब्जेक्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स समस्या ये है कि अगर आप लोग देखेंगे ना तो आपको टाइम गैप बहुत कम दिया गया। अगर आप लोग डीएससी के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपके 11 दिसंबर का पेपर किसका रहने वाला है, बिजनेस स्टैटिस्टिक का रहने वाला है। वहीं एक और आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है जिसको आप लोग एफएम के नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। 16 दिसंबर को पेपर रहने वाला है, 12, 13, 14 और 15। माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके पास केवल और केवल 4 दिन हैं इनके बीच में, और 4 दिन बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको न केवल बिजनेस स्टैटिस्टिक अलोंग विद आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी मैनेज करके चलना है। वहीं अगर आप लोग पीओएम की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की, तो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंदर 3 दिन, यहाँ पे 4 दिन का गैप ही करीब करीब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे भी आपको कितने दिन का गैप करीब करीब देखने को मिलता है, 4 दिन का गैप देखने को मिलता है। और अपने आप में सिलेबस बहुत लेंथी है। ऐसे में आपको केवल वही चीजों पर फोकस करना है, उन्हीं चीजों को स्टडी करना है जो एग्जैक्टली आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिनके बिना एग्जाम में आंसर लिख पाना पॉसिबल नहीं है, जो आपको करीब करीब 9 सीजीपी आपके एग्जामिनेशन में दे पाएंगे। और ये सारा कंटेंट माय डियर फ्रेंड्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं केवल और केवल 35 घंटे के अंदर। ये हम लोग कर चुके हैं अपने ऑफलाइन बैच के अंदर। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वाला पूरा का पूरा 35 घंटे का कोर्स हम लोग अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दे, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ऐसे ही करके चैप्टर 8 तक अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर कोर्स को चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कोई पेड कोर्स नहीं लेके आया हूँ। छोटा सा टारगेट रहेगा, क्योंकि टारगेट अक्सर पूरे नहीं होते हैं। अगर इस वीडियो के नीचे अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करा देते हैं अलोंग विद 200 कमेंट अगर इस वीडियो के नीचे हो जाते हैं, तो वैसे ही पूरा का पूरा रिकॉर्डेड जो आपका एक तरीके से कोर्स है, कोर्स कह दीजिए या आपकी वीडियोस कह दीजिए या सेशन कह दीजिए, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। 1 बाय 1 करके हम लोग अपलोड करना शुरू कर देंगे, और एग्जामिनेशन से पहले विद इन द 3 to 4 या 5 डेज में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको टारगेट पूरा करना है, 500 लाइक्स इस वीडियो के ऊपर कंप्लीट होने चाहिए, अलोंग विद 200 कमेंट मिनिमम होने चाहिए, तभी मेरे को पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नीड है। क्योंकि अगर आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हमारे पास सेमेस्टर 3 के अलावा सेमेस्टर 5 भी है, जहां पर हमें मेजरली फोकस करना होता है मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स को लेकर के, जहां पर अच्छा खासा हमारा समय लगने वाला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ये वाला 35 घंटे का कंटेंट चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को बराबर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा न केवल 10 दिन में आप लोग किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, बल्कि 9 सीजीपीए तक सिक्योर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, पहली दफे चैनल पे आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए सोल दी बेस्ट, लकी प्लस।